ऐसा रिव्यू और आपके पूरे के पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। अखिलेश दास कॉलेज के बारे में जितनी भी नॉलेज हो सकती है वो सारी इसकी इस वीडियो में है। और अखिलेश दास कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे खुद ये सारी बात करी है, उन्होंने खुद ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो आप इस वीडियो पे 100% विश्वास कर सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको अखिलेश दास कॉलेज को विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको पूरी नॉलेज जो अंदर की डिटेल्स हैं वो सभी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के नाम के बारे में। ADGITM, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये जो कॉलेज का नाम है ये पहले NIEC था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, अखिलेश दास कर दिया गया। पहले ही बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेज होता था, इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह भी इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से देख रहे हैं, इसमें 2-3 सालों के आसपास से देख रहे हैं कि इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह हाई हो गई हैं। इसमें कॉलेज कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, कल्चरल फेस्ट टाइप भी चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेज हुआ करता था। फिर टॉप 5 और 6 कॉलेजेस में आपको बोल सकता हूँ जो IPU के हैं उनके अंदर इनका नाम आता है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको बाकी टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो इसका रिव्यू मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले में ही मैंने और रिव्यूज़ बना रखे हैं और कॉलेजेस के, लेकिन इसका एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू होना चाहिए था जो कि मैं आज बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने इसके कैंपस की बात कर लेता हूँ। इसके कैंपस जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो रखा है यार। अगर मैं बोलूँ पूरे के पूरे IPU में जो सबसे अच्छे कैंपस बने हुए हैं तो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज और अखिलेश दास कॉलेज, उन दो के बहुत ज़्यादा सुंदर कैंपस बने हुए हैं। जो USICT है वो तो है यार अच्छा, वो तो मेन कॉलेज है, 60 एकर्स में है। ये थोड़ा छोटा है, अखिलेश दास जो है वो 9 एकर्स के है, लेकिन इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आपको कुछ भी खेलना है तो आपको हर तरीके की फैसिलिटी दे रहे होंगे। इसमें टोटल 5 ब्लॉक हैं, कैंटीन है, ठीक है। इसके अंदर जो नहीं है वो है आपकी मेस और आपका हॉस्टल और मेस नहीं है, ना गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए, ठीक। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, अगर आपको इसके अंदर एडमिशन लेना है तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपके थोड़े कम रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ रिजर्वेशन किस तरीके से चलती है। 85% जो सीट्स हैं दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन्होंने फिक्स कर रखी हैं कि वो सारी की सारी दिल्ली कैंडिडेट्स को मिलेंगी, और जो 15% जो सीट्स बच जाती हैं वो आउटसाइड दिल्ली को मिलती हैं। लेकिन ये भी एक तरीके से सही नहीं है कि एक्चुअली में आगे जाके ये भी चीज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जो 85% जो कैंडिडेट्स हैं वो खाली राउंड 3 तक चलते हैं। देन आफ्टर दैट स्लाइडिंग राउंड के बाद में जो स्पॉट राउंड होता है उसके अंदर आउटसाइड दिल्ली हो चाहे फ्रॉम दिल्ली हो आपको एक ही तरीके से कंसिडर करा जाता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं, आउटसाइड दिल्ली होने के बाद आप अगर दिल्ली के अंदर आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपकी रैंक थोड़ी सी कम होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप 1 लाख के अंदर हो, 1.5 लाख के अंदर हो, तब भी आपका फिर भी इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हैं तो आपका फ़ायदा है, 2 लाख 2.5 लाख इस तरीके की आपकी रैंक होगी। जेई मेन के अंदर की ही रैंक आपकी यहाँ पे यूज़ होती है एडमिशन के लिए, तो आपका इसमें आराम से एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है यार। अगर मैं आप बात करूँ इसके कॉलेज के क्राउड की, तो इसका जो कॉलेज का क्राउड है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 साल में जो इम्प्रूवमेंट आई है, ऐसी आज तक इम्प्रूवमेंट इन कॉलेजेस में, BPIT में, भारतीय विद्यापीठ में, अखिलेश दास में नहीं देखी गई। प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी गई हैं, हम आगे उसके बारे में बात भी करेंगे। तो थोड़ा सा देखो यार, मैं आपको सारी नॉलेज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट को मैं वहाँ पे मार्क कर दूंगा, टाइम आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट उस पर जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि जो कॉलेज है उसके अंदर जो पीयर ग्रुप है वो आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले आते हैं, कोडिंग कल्चर मिलेगा, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो पीयर ग्रुप जो है अच्छा रहेगा, कल्चर वगैरह अच्छा रहता है यहाँ का। हॉस्टल की मैंने आपको बता दी थी कि हॉस्टल और मेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको हॉस्टल और मेस नहीं मिलेंगे, आपको कैंटीन मिलेगी। कैंटीन में आपको सब कुछ मिलेगा, आप खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कॉलेज टूर शुरुआत में दिख गया होगा, एंड में भी आपको पूरा एक दिखेगा, बीच बीच में आपको वीडियोस दिख रही होंगी, तो आप उनके अंदर से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉलेज का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। अगर फेस्ट की बात करें तो फेस्ट जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली तो कोई नाम नहीं है आपके फेस्ट का, और कोई हुआ भी नहीं है। अगर होगा भी तो छोटे छोटे फेस्ट जो हैं वो होते रहते हैं, जो सोसाइटीज़ अपने बेसिस पे कंडक्ट कराती रहती हैं। इसी तरीके से अभी इनका रिसेंटली हुआ था जिसमें एक कोई DJ आया था, ठीक है, रिनाउंड DJ था। उन्होंने रात को पार्टी हुई थी, ठीक है, एक तरीके से नाइट DJ नाइट हुई थी, और ये सब जो चीज़ें हुई थी ये कॉलेज के अंदर ही हुई थी, बाहर का कोई भी बच्चा इनमें अलाउड नहीं था। तो फेस्ट इतना कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन होता है कुछ ना कुछ तो फेस्ट के जैसा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको हर तरीके का स्पोर्ट यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाएगा, इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए बच्चे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोनल पे भी जाते हैं। मेहनत करने वाले के लिए हर जगह सबके पास जगह है। अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं और आपको यही कॉलेज मिल रहा है, आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आई है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसके अंदर सारी बुक्स बच्चे कहते हैं कि अवेलेबल नहीं होती। कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती, तो आपको हो सकता है PDF वगैरह से ही पढ़ना पड़े। थोड़ी बहुत आपको बुक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नियर बाय हैंग आउट प्लेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बच्चों ने बोला है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन।
मुझे नहीं पता कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन क्यों बोला है उन्होंने, कि सारे बच्चे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के आसपास जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे जाते हैं मैक्सिमम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ के थोड़ी दूर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप रोहिणी साइड आना चाहें उस साइड आ सकते हैं, आप कनॉट प्लेस जाना चाहें तो उस साइड जा सकते हैं। हैंग आउट प्लेसेस एज सच जो कॉलेज के आसपास का जो एरिया है वो अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं और ही जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि आप इस कॉलेज में किस तरीके से पहुँच सकते हैं, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे पास है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। उसके बाद में आप सीधा रिक्शा ले सकते हैं या फिर आप कोई बस ले सकते हैं जो कि सीधा आपको अखिलेश दास कॉलेज के पास लेके जाएगी। पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान है इस कॉलेज के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं। आप उनके साथ मिलकर बात करेंगे तो कोलैब में भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चों का जो पीयर ग्रुप है इकट्ठा भी मिलके काफ़ी काम करता है। इंटर्नशिप्स वगैरह भी क्लियर करते हैं बच्चे ऑफ कैंपस, यानी कि कंपनी बिना आए बच्चे बाहर से फॉर्म्स भरते हैं, उनके टेस्ट क्लियर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेहनत तो करते हैं बच्चे, यानी कि अगर जाएंगे आप तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है कि आप भी मेहनत करेंगे। सोसाइटीज़ जो सबसे मेन चीज़ होती है कॉलेज के अंदर, सोसाइटीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ के सीनियर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी सीनियर से कोई चीज़ पूछते हैं, अगर उसने कोई अचीव कर रखी है तो वो आपको 100% श्योर आपको गाइड कुछ ज़रूर करेंगे। होते हैं कुछ ऐसे सीनियर जो कि नहीं बताते, तो थोड़े से एटीट्यूड वाले होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं वो। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं एक्चुअली में जिसने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करा होता है ना, उसमें एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। तो आप उससे बात करेंगे तो आपको सीनियर्स बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होंगे। बाकी सोसाइटीज़ की बात करें तो सोसाइटीज़ ADGITM कोड शेफ चैप्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव टेक सोसाइटी है यहाँ की। उसमें आपको हर तरीके की नॉलेज मिल रही होगी टेक से रिलेटेड। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सारी बहुत ज़्यादा काम करती है। कल्चरल सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाने में मदद करती है। तो आप इसके अंदर अगर जा रहे हैं तो सोसाइटीज़ को यार ज़रूर ज्वाइन करना। और टेक सोसाइटी में तो मैंने आपका नाम बता दिया, कोड शेफ चैप्टर का। अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ की, आपको कितने रैंक लानी पड़ेगी इसमें एडमिशन के लिए, तो वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सारी पढ़ सकते हैं, आपको कौन सी ब्रांच लेनी है सारी ब्रांचेस के नाम के साथ, तो आपको सारी चीज़ें पता लग रही होंगी। सबसे मेन चीज़ पे आता है प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स का आपको पूरा ओवरव्यू तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैं थोड़ी बातें बता सकता हूँ। एवरेज पैकेज यहाँ का 4.5 से 5 लाख रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। हाईएस्ट पैकेज लेकिन इस बार 44 लाख पर एनम गया है, जो कि अमेजॉन ने दिया है। मैं आपको सारी रीसेंट अपडेट्स दे रहा हूँ 2022 की। करिकुलम जो है, पढ़ाने का तरीका जो है सारा एक बार पुराना ही है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने इतना अपडेट नहीं करा है। जो जैसे बाकी सारे IPO के कॉलेज में चलता है वैसे ही इसके अंदर भी चल रहा है। तो यानी कि कॉलेज की पढ़ाई आपको एक साइड रखनी है, यानी कि उसको अलग पढ़ना है, और जो आपकी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप जो आप आगे करने वाले हैं उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, स्किल्स अलग से सीखनी पड़ेंगी। कॉलेज से आप कम ही एक्सपेक्ट करें इन सब चीज़ों में तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि फैकल्टीज़ की। फैकल्टीज़ जो हैं वो कुछ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और लेकिन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है। आप उनके साथ जाके डिस्कशन करेंगे, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। नॉलेजेबल फैकल्टी हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। बच्चों के रिव्यूज़ बताते हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं अखिलेश दास में, कि फैकल्टीज़ ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे क्लास में बैठ के सुन रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चे हर क्लास में ऐसे होते हैं जो कि नहीं सुन रहे होते, ठीक है, वो उनको पढ़ना ही नहीं होता है, वो इसी तरीके से आए कि कॉलेज में मौज ही करनी है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है। तो बच्चे पढ़ते भी हैं वहाँ पे, और टीचर्स पढ़ाते हुए पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। मेन पॉइंट जो यहाँ की वर्स्ट चीज़ है वो है स्ट्रिक्टनेस। 2 साल पहले तक यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको हर टाइम फिक्स रखना है। आप किसी काम से ही जा रहे हो, नहीं तो गार्ड्स आपको भगा देंगे, ठीक है। आपको सीधा HOD डीन के पास ले जाएंगे और आपकी कंप्लेंट हो सकती है। तो स्ट्रिक्टनेस जो है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस बात का आप ध्यान रखें तो अच्छा है। तो ये था यार हमारा अखिलेश दास कॉलेज, और इसके अंदर बीटेक अगर आप करने वाले हैं तो ये मैंने आपको सारा का सारा रिव्यू दे दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।